से, नॉट 3 दिन से, 4 दिन से, मीन्स इंक्लूडिंग वृंदावन, मैं देख रहा हूँ कि महाराज, गुरु महाराज ने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, कितने लोगों के हार्ट को टच किया है, कि एवरी पर्सन हैज़ समथिंग टू से, कि गुरु महाराज ने कितना प्रभावित किया है हर एक व्यक्ति को। जैसे एक चीज़ से सब लोग एग्री करते हैं कि गुरु महाराज की मेमोरी बहुत शार्प थी है, और मैं भी उसी से ही भक्त बना था। 99 में फर्स्ट टाइम मैं गुरु महाराज को 7 मार्च 99 में मिला था इन वृंदावन। तो श्यामारी प्रभु और हम 2 भक्त गए थे। श्यामारी प्रभु मेरे बैचमेट, क्लासमेट, रूममेट, एक ही कॉलेज में थे हम। तो गुरु महाराज से मिले हम, वो सब हुआ, एक मीटिंग हुआ, छोटा एक आध क्वेश्चन भी पूछा मैंने। उसके 1 साल बाद मैं दोबारा से बोट फेस्टिवल में गया, मैं अकेला गया इस बार, और अकेला गया। मैंने गुरु महाराज को मंगला आरती में देखा, और मंगला आरती के बाद, गुरु पूजा के बाद मैं महाराज के रूम के बाहर जाके बैठ गया। तो उनके सर्वेंट ने अंदर कुछ बोला, तो गुरु महाराज बाहर आए, यू वांट टू सी मी? मैं कहा यस महाराज, कम इनसाइड। तो मैं अंदर गया तो महाराज बोलते, यू केम लास्ट ईयर ऑल्सो, यू केम विद श्यामारी, यू डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू फ्रॉम पंजाब, दिस एंड दैट। आई वाज शॉक्ड कि 1 साल बाद भी गुरु महाराज को सब कुछ याद है। एंड देन आई सेड, महाराज आई वांट टू टेक योर पिक्चर। मेरे पास वो कैमरा था, रील वाले कैमरे होते हैं ना, फ्लैश लगी हुई थी, आई वांट टू टेक पिक्चर। महाराज ने कहा आप बाद में लीजिएगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं शेव नहीं किया हुआ था, मैं रेडी नहीं हूँ। तो मुझे लगा मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं कैसे पूछ रहा हूँ, सीधा फोटो लेना है, शायद मैं ऑफेंड कर दिया महाराज को। एनीवेज दोपहर को मैं चला गया वृंदावन परिक्रमा करने, और 4 बजे जब मैं वापस आया तो मैं प्रणाम कर रहा था प्रभुपाद जी को समाधि में। तो जब मैं उठा तो इधर गुरु महाराज प्रणाम कर रहे थे, तो महाराज के साथ मैंने 3 परिक्रमा की, और उसके बाद मैं जस्ट निकल रहा था ऐसे ही साइड से कि ठीक है, और मेरे को पीछे से आवाज़ आई, हरि बोल, जैसे महाराज बोलते हैं हाय बोल। तो मैं जस्ट पीछे देखा तो महाराज कहता, यू वांट टू टेक पिक्चर, नाउ यू कैन टेक पिक्चर। तो महाराज ने पूरा ऐसे पोज दिया, और इधर से मेरी फ्लैश ऑन नहीं हो रही थी, तो महाराज कहते जल्दी करो, एंड आई स्टिल हैव सम दैट पिक्चर समवेयर इन माय होम। तो महाराज सो कंसर्न कि एक नया व्यक्ति है, कि महाराज को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मिल रहा था, स्टिल महाराज जी की इतने कंसर्न थे, केयरिंग थे कि नहीं इसको पिक्चर चाहिए तो आई शुड गिव। तो सेम कंसर्न अभी गुरु महाराज जब फरवरी में आए थे रोहिणी में, तो आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग। महाराज 2-3 दिन रहे वहाँ पे, सब मैनेज कर रहा था। जब मैं महाराज को वापस निकले तो अपने सर्वेंट को बोलते हैं, गेट मी शुगर प्रिया ऑन द कॉल। और महाराज मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, शुगर प्रिया आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। यू वॉन्टेड टू स्पीक समथिंग टू मी, आई कुड नॉट गिव यू टाइम, आई एम सॉरी। मैं कहा महाराज कोई बात नहीं है, मैं कभी भी संत नगर में आके मिल लूँगा आपसे, नथिंग टू वरी। तो महाराज इज़ वेरी, और जब मैं ज्वाइन किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हु पुश्ड मी कि फुल टाइम जाना चाहिए। एंड मैं गुरु महाराज की सीधा पंजाबी वाँ की रथ यात्रा थी, तो मैं बैग लेके पहुंच गया। गुरु महाराज मैं सब ज्वाइन सोच लिया, मैं फुल टाइम आ रहा हूँ। आई डिसाइडेड, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो गुरु महाराज ने कहा होल्ड माई डंडा। पहले मुझे डंडा पकड़ा दिया, फिर फ़ोन पकड़ा दिया अपना कि कोई फ़ोन आएगा तो अटेंड करना। और महाराज के उस समय एक डिजिटल डायरी होती थी, एक वो कैसियो वाली, वो भी पकड़ा दी। और यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस? मैं कहा यस महाराज आई नो। ओह यू आर टेक सेवी। तो मुझे पकड़ा दी, फिर थोड़ा सा आगे चले और मुझे बोलते हैं वुड यू लाइक टू बी माई सेक्रेटरी? डायरेक्ट ऑफर। एंड मैं इतना बुद्धू था, उसमें मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं कहा महाराज मैं कल तक बताऊं? देन आई चेक विद रुक्मिणी प्रभु अदर डिवोटीज, कहते गो हेड, दिस इज अ सर्विस। एंड सिंस देन गुरु महाराज माई डायरेक्ट अथॉरिटी। व्हेन आई वाज इन सेक्रेटरी, और सर्वेंट सेक्रेटरी एक ही होता था, इट इज 1 man show. And then in BBT as a production manager, or in youth preaching, wherever I was. So I met Guru Maharaj's sister, younger sister Nirmal Mirza 2-3 times, and I took her personal interviews. तो एक बार वो बॉम्बे आई, तो वो बॉम्बे आई, वो भी लेट हो रही थी, तो हमें भी जल्दी थी, फटाफट जो मिल जाए मटेरियल ले लें उनसे। तो डायरेक्टली हम उनको गोविंदा ले गए, और गोविंदा में बैठ के आधा पौना घंटा इंटरव्यू लिया और सब कुछ। फिर उसको मैंने कहा माता जी दर्शन करने के लिए चलते हैं। कहते नहीं आई एम गेटिंग लेट, तो वो निकल गई। एंड दैट इवनिंग गुरु महाराज केम टू बॉम्बे। मैंने गुरु महाराज को बताया योर सिस्टर केम एंड ऑल दैट। तो महाराज का पहला क्वेश्चन यही था, डिड शी हैव दर्शन? दर्शन किए उन्होंने? मैं कहा नहीं महाराज, वो ऐसे ऐसे हो गया था। महाराज कहते यू फूल, यू रास्कल, दर्शन नहीं करवाया आपने? महाराज को उससे कोई लेना देना नहीं था कि हमें क्या मिला आपके बारे में, क्या सुनने को मिला। महाराज कहते दर्शन क्यों नहीं करवाया उनको? Because that will change her life. महाराज concerned with that. और जैसे कुछ राधा चरण प्रभु डिस्कस कर रहे थे, महाराज वेरी पर्टिकुलर अबाउट शुचि, क्लीनिनेस।
तो मुझे याद है कि वृंदावन, दिसंबर का महीना था, एंड ऑफ दिसंबर, धुंध पड़ी हुई थी, ठंड पड़ी, अच्छे से ठंड पड़ रही थी। एंड गुरु महाराज नहा के निकले और तिलक विलक लगाया, 4:15 महाराज रेडी हुए और जैसे ही जाने लगे ऑल्टर में, अब आप जो सर्वेंट्स उनको पता महाराज की 2 चप्पलें होती हैं, एक ऑल्टर में जाने वाली, एक रेगुलर। तो रेगुलर चप्पल में पैर चला गया महाराज का। तो ओ कृष्णा, शुक्र प्रिय जल्दी एक और सेट निकालो फटाफट। महाराज इमीडिएटली, और नीचे जाके बोलो पुजारी को मैं आ रहा हूँ। महाराज फिर से नहाने गए और तब की उतना गर्म पानी नहीं था गीजर में उस समय। महाराज फिर शावर लिया, तैयार होके फिर नीचे 4:28 पे पहुंच गए। महाराज सो कंसर्न की सिर्फ एक, और गुरु महाराज मुझे कई बार बोलते होते थे यहाँ पे दिल्ली में कि वो पुजारी को बोलो ऐसे कैमरा लेके फोटो नहीं खींचना। कई बार लोग नीचे से कैमरा पकड़ाते थे, फोटो खींच दो, मोबाइल दे दिया दूसरा। नो उनको बोलो ये मूची होता है, इसको बोलो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। महाराज इतने क्लीनिनेस को लेके तो ये सो पक्का। और हम जब महाराज को पूजा में असिस्ट करते थे तो रूल ये होता था कि हम जब नहा लिए हैं उसके बाद कोई भी फोन नहीं टच करना है, कोई भी रेगुलर जगह पे नहीं बैठना जहां बैठा जाता है, किसी कुर्सी मेज पे, या फिर कोई भी पेपर है, रेगुलर पेपर है, न्यूज पेपर है, ऐसी कोई चीज को हाथ नहीं लगाना। ओनली वी कैन सिट ऑन द आसन, वो कुशा वाला नीचे, बस और कुछ नहीं। तो उन करते थे। तो एक डिवोटी, मुझे याद है उन दिनों में, ही इज नो मोर इन द मोमेंट, तो ही केम टू असिस्ट इन द डीटी वर्शिप। तो जो फर्स्ट इनिशिएटेड होते थे उनको ये सेवा मिलती थी, दे कैन क्लीन ऑल्टर अगेन, वो सब सफाई कर सकते थे। तो जब आया तो अब क्या हुआ, वहां न्यूज़पेपर पड़ा था तो उसने न्यूज़पेपर उठा के साइड पे किया, एंड गुरु महाराज ने देख लिया उसने न्यूज़पेपर टच किया है। तो उसने फिर कपड़ा उठाया, जैसे ही वो ऑल्टर साफ करने लगा, वहां से रुक जाओ तुम गंदे हो, उसको साइड कर दिया। तो महाराज की उस समय लैंग्वेज में गंदे का मतलब होता था कि तुम ऐसे ऊंची ऊंची जगह को हाथ लगाया, टच किया। तो उसके बाद पूजा वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, और मैं उसके बाद 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं वो भक्त को मिला, उसका मुंह उतरा हुआ था। मैं कहा क्या हुआ? कहते महाराज ने मुझे गंदा कहा। वो अपने कैरेक्टर पे ले गया कि मैंने कहा ऐसे महाराज ने आपके कैरेक्टर को लेके गंदा नहीं कहा। फिर मैंने बताया कि इसलिए कहा कि गंदे हो कि आपने न्यूज़पेपर को हाथ लगाया था। उसको इतनी राहत की सांस आई पता नहीं क्या हो गया। तो गुरु महाराज की जो वॉच है, हमारे वेदव्यास प्रभु इज फॉर्चुनेट, उन्होंने बहुत सेवा भी किया है एंड ही डिजर्व इट। तो बॉम्बे में एक बार खराब हो गई थी वॉच वो, तो महाराज ने कहा इसको ठीक करवाना है। तो पूरे बॉम्बे में एक ही शोरूम था डाउनटाउन बॉम्बे में, तो वहाँ गए, और वहाँ पे गए तो उसने चेक वेक किया, उसने कहा इसका पार्ट चेंज होना है। तो हमने कहा हाँ जी बताइए पार्ट चेंज कितना पैसे लगेंगे। हम भी एक माइंड में होता ना, माइंड सेट में घड़ी है, पार्ट क्या कितना ही हो जाएगा, 1000 15 कितना होगा। उसने कहा 19,500 का। ये बात है 2007 की, 19,500 का पार्ट है। हमने गुरु महाराज को फ़ोन किया, महाराज ये बोल रहे हैं 19,500 लगेंगे ठीक करने में। महाराज कहते हैं ऐसा क्या है घड़ी में, इतनी महंगी घड़ी थोड़ी है, पूछो कितने की घड़ी है। देन वी आस्क ये घड़ी है कितने की? कहता 3 लाख रुपए की है। इन 2007 इट वॉज 300,000 रुपीज। और ये जो लग्जरी वॉचेस होती हैं ये अप्रिशिएट करती हैं, डेप्रिशिएट नहीं करती हैं। तो उस समय उसका यही रेट था। तो गुरु महाराज बोले अच्छा एक काम करो, उसका 2-4 दिन लगेंगे, सिंगापुर से पार्ट आएगा। तो गुरु महाराज बोले एक काम करो, उसको कुछ पैसे दे आओ और बोलो घड़ी मत दे के आना उसको, बोलो वापिस आएंगे जब पार्ट आ जाएगा तब चेंज कराएंगे। तो उतने दिन हमने महाराज को नॉर्मल 400-500 वाली घड़ी दे दी थी। महाराज मानते थे, महाराज थे शुक्र प्रिया ये भी तो सही टाइम दिखाती है ये भी तो ठीक टाइम दिखाती है। यस महाराज ये भी सही चलती है। गुरु महाराज कहते अगर प्रभुपाद ने वो मुझे घड़ी नहीं दी होती तो मैं उसको कचरे में फेंक देता, मैं कभी उस पर इतने पैसे नहीं लगाता। और महाराज ने किसी से पैसे नहीं लिए, महाराज ने खुद से, महाराज का ब्लैक बैग आज भी ब्लैक बैग है, महाराज का मेरे ब्लैक बैग से मेरे पर्सनल अकाउंट से पैसे दे के आना, किसी से लेने नहीं है। पर्सनली तो गुरु महाराज जब कई बार वृंदावन मायापुर परिक्रमा से वापस आते थे नवदीप मंडल से, तो महाराज आके डीटी वर्शिप करते थे अपनी। तो बीच में भूख लगी होती थी महाराज को, तो महाराज तब भी मुझे कई बार कहते थे, गोविंदा रेस्टोरेंट पहले होता था जहाँ भी नया मंदिर बन रहा है वहाँ पे होता था, तो गेट अ ब्रेड फॉर मी। तो महाराज को ब्रेड पसंद है तो वो गोविंदा से ब्रेड लेके खाते थे। तो और कुछ और भी फनी पास टाइम है। यू ऑल नो कृष्णांगी माता जी, जितने भी दिल्ली एनसीआर के हैं, यू ऑल नो कृष्णा। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल का बताना लास्ट। हाँ, तो कृष्णांगी माता जी का एक जो भाव था महाराज के प्रति वो था कि महाराज को सर्व करती थी वात्सल्य भाव में। जब तक महाराज ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते तो वो जाती नहीं थी।
वो घर नहीं जाती थी, मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट करें। और गुरु महाराज की आदत थी हर दूसरे तीसरे दिन अपना वेट चेक करते रहते थे। एक मशीन होती थी, शुगर प्रिया क्लोज द डोर, तो वो मशीन निकाल के खड़े हो जाते, चेक करते थे वेट बढ़ गया कम हो गया। तो एक दिन ऐसे ही बोलते हैं, कृष्णांगी माता लंच बना रही थी, तो महाराज जैसे खड़े हुए, कृष्णांगी आज मैं लंच नहीं करूंगा, मेरा वेट बढ़ गया है। तो कृष्णांगी माता जी, पुराना रूम होता था, तो कृष्णांगी माता जी ऐसे आई, एकदम से दरवाजा खोला, कड़छी हाथ में ऐसी, मंगला आरती में हड्डियां दिखती हैं आपकी। तो महाराज ने देखा, ओके 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 ठीक है आप बनाओ बनाओ। तो महाराज इज ऑलवेज लाइक यू नो कि ऐसा नहीं कि भक्तों का भी कंसर्न देखते थे। तो एक बार हम पंचकूला रथ यात्रा से वापस आ रहे थे, मैं और निरंजन प्रभु पीछे गाड़ी में बैठे थे, रात के 11:30 बज रहे थे। तो ये मेन रोड था, फिर बीच में एक साइड रोड, फिर आगे अंदर मार्केट का रोड, एक पीछे दुकान खुली थी। तो मैंने कहा रात को, इतनी रात को कौन सी दुकान खुली है, ये एक ही खुली मार्केट में। तो निरंजन प्रभु बोले महाराज ठेका है। हमारे कहते ठेका क्या होता है? मैं कहा हमारा लिकर शॉप। अच्छा ये रात को? तो मैं कहा हमारा यही तो टाइम होता है कि इसी टाइम तो बिक्री होती है। तो फिर महाराज बोले कितने की आती है? तो निरंजन वो बोले पता है कुछ तो रेट बोले 500 रुपए की। कितनी, 1 लीटर होती है? नहीं महाराज 750 ml होती है। हमारे कहते 1 लीटर नहीं देते, इतने पैसे ले रहे? नहीं महाराज 750 ml होती है। अच्छा कैसे पीते हैं लोग? तो निरंजन महाराज कुछ लोग नीट पीते हैं, कुछ लोग सोडा से पीते हैं, कुछ पानी डाल के पीते हैं। मैंने बोला चुप करो महाराज, ये देख रहे तुम कितने पानी में हो। and Guru Maharaj has ability to change people within few minutes. तो एक पटना में भक्त है, अगर वो सुन रहे हो तो प्लीज, मुझे उनका नाम याद नहीं आता, लेकिन अगर मैं मिलूं कभी दोबारा उनको, ही मस्ट बी देयर। तो उन्होंने मुझे पास टाइम बताया था 2004 में, कहते मैं बॉम्बे में जुड़ा और बॉम्बे में मैं नया वो मंदिर जाना शुरू किया। तो एक दिन महाराज जी आए, वहाँ मैंने प्रणाम किया। तो जैसे महाराज आदत है नए लोगों को मिलते, महाराज कहते आप ऊपर आके मिलो मेरे से। तो हम बड़ा खुश हुए कि महाराज जी ने ऊपर बुलाया, अभी मैं नया ही था वहाँ पे। तो मैं ऊपर गया महाराज के रूम में, तो महाराज कह रहे बैठो, महाराज बात करने लगे। तो मैंने महाराज जी हमें जल्दी है, हमारा टिकट है, हमका जल्दी है थोड़ा, हमारा टिकट है। तो महाराज को लगा टिकट है तो आप करिए, ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। अच्छा कौन सी ट्रेन की टिकट है? कह रहे महाराज ट्रेन का टिकट नहीं है, चंदन टॉकी का टिकट है, मूवी का टिकट है। तो बाद में थिएटर है। अच्छा महाराज कहते ठीक है मूवी देख के आओ, फिर मिलना मेरे से। तो ये मूवी कहते मैं मूवी देख के आया, और मूवी मैं पूछा कौन सी मूवी थी? शोले मूवी देखने गए थे। तो शोले मूवी देख के आए, कहते मैं महाराज के रूम में आया, तो महाराज ने पूछा अच्छा कैसी थी मूवी? महाराज जी क्या मूवी था वो, गब्बर सिंह ने तो एकदम भौकाल काम किया है, अमिताभ बच्चन ये वो जी। महाराज कहते छोके मुझे स्टोरी मजी सुन रही है। गुरु महाराज ने कहा भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं? कहते हाँ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मूवीज नहीं देखनी चाहिए। अच्छा महाराज जी और बताइए क्या करना चाहिए? महाराज कहते आप बस अभी 2 माला जप कीजिए। नहीं आप आज ही बताइए क्या करना है। तो महाराज ने फिर 4 नियम बताए, सब कुछ बताया। कहते उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और फिर उसके 2 महीने बाद मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। दिस इज महाराज पोटेंसी। एंड लास्ट का 1 मिनट लूंगा। द लास्ट मीटिंग आई हैड विद गुरु महाराज ऑन 29th of April, मंडे, लास्ट मंडे, इन गुरु महाराज रूम। तो गुरु महाराज से मैं तो गाड़ी लेके आ गया था, सामान लेके। मैं गुरु महाराज मैं भी चल रहा हूँ देहरादून कल सुबह। तो गुरु महाराज सर आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग और नॉट। तो जब महाराज ने ये बोला, मैं कहा महाराज अच्छी बात है, वैसे मत जाओ, बेटर है। यू बेटर सेव योर एनर्जी फॉर चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ 5 दिन का दीक्षा प्रोग्राम है, और देहरादून मीटिंग्स ऑनलाइन भी हो सकती हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स हम कर ही रहे हैं, इतने टाइम से ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, तो वी कैन बेटर डू दैट। तो बड़ी ऐसे बात हुई। तो फिर महाराज बोलते कॉल दशावतार, आई हैड टू मेक सम फोन कॉल्स। तो मैं दशावतार प्रभु को बुलाया। दशावतार प्रभु कहते मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ मत जाओ। फिर दशावतार प्रभु अंदर गए, मैं आधे घंटे बाद दोबारा गया। मैं गुरु महाराज फिर क्या फाइनल हुआ? तो गुरु महाराज कहते आई हैव टू गो, आई एम द होस्ट, आई हैव टू गो। तो मैं कहा गुरु महाराज ठीक है, फिर मैं भी आता हूँ कल, मैं भी पहुँचता हूँ देहरादून। महाराज कहते नहीं आई डोंट नीड यू देयर, वहाँ क्या करोगे तुम? एक काम करो, यू कम टू चंडीगढ़, I need your help there in the initiation, during initiation, you come to चंडीगढ़। मैं कहा ठीक है महाराज। मैंने महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके मैं महाराज के चरण छुए, मैं उठा
और मैं गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज, देन आई सी यू इन चंडीगढ़. एंड दैट टाइम महाराज गेव मी अ स्माइल एंड महाराज सेड लेट्स सी. एंड नाउ आई कैन रिलेट इट. उस समय नहीं दिमाग में आया कुछ ऐसा कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला, और बाद में ये चीज़ें कनेक्ट हुई कि ऐसा सोचा ही नहीं था वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा. हमारे से लेट्स सी. एंड जब महाराज वहाँ गुरु महाराज कोविड में थे, तो सॉरी आईसीयू में थे, तो मैं गुरु महाराज के पास गया, जब प्रणाम किया तो इस महाराज कुछ बोलना चाह रहे थे. इससे पहले महाराज बोले, मैं खुद ही बोल दिया, महाराज मैं ठीक हूँ, रोहिणी में सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है. महाराज हल्का सा हंसे कि पहले ही सब कुछ बता दिया. मैं कहा महाराज आप कुछ मत बोलिए. And then next day on the 4th, when they were shifting Maharaj from CCU, from cardiac critical unit to care unit to ICU, तो उस समय महाराज थोड़ा वो थे, अनकॉन्शियस थे. तो दे सेड कि हम महाराज को उधर शिफ्ट करके विल कॉल यू. मैं और विश्वम्बर गौर को बैठे थे, और मैं महाराज को मिला अराउंड 11:30 पौने 12 बजे, और महाराज ने तब आंखें खोली जब आईसीयू में शिफ्ट हो. तो महाराज देख रहे थे. तो मैंने कहा गुरु महाराज दे हैव चेंज योर वार्ड, नथिंग टू वरी, वो तो चेंज किया है. एंड देन महाराज वाज सेइंग समथिंग. महाराज के वो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, तो महाराज कुछ बोले, कुछ नहीं समझ आया, बहुत लो साउंड था, कुछ नहीं पता चला. देन अगेन आई आस्क महाराज व्हाट डिड यू से. अगेन महाराज सेड समथिंग आई कुड नॉट हियर. एंड देन आई टोल्ड डॉक्टर कि महाराज कुछ बोल रहे हैं, रिमूव द मास्क. तो कह रहे हम मास्क रिमूव नहीं कर सकते, यू नो. तो मैंने गुरु महाराज को कहा, महाराज आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट महाराज बी रिलैक्स, टेक इन नॉर्मल ब्रीदिंग, सब ठीक हो जाएगा. एंड दैट वाज द लास्ट कन्वर्सेशन आई हैड विद गुरु महाराज. एंड आफ्टर यू नो, जब गुरु महाराज नेक्स्ट डे नहीं रहे, तो द डॉक्टर आस्क टू चेंज यू नो गुरु महाराज क्लोथ्स. और बिलीव इट और नॉट, मैं महाराज को कई बार बोलता होता था, महाराज मुझे कोई पर्सनल सेवा दीजिए, अपनी पर्सनल सेवा. और बोलते थे यू हैव मच मोर पोटेंशियल देन दिस, डू सम टेंजिबल सर्विसेज. ये तो बहुत लोग हैं यहाँ करने के लिए. एंड आई कुड रिलेट दैट गुरु महाराज, आई कुड चेंज. मैंने महाराज के कपड़े बदले, मैंने महाराज के मुंह में गंगा जल डाला, तुलसी डाली. एंड आई कुड सी दैट कि गुरु महाराज जाते जाते मुझे अपनी पर्सनल सेवा दे के गए, लेकिन टाइमिंग गलत था. द टाइमिंग वॉज रॉन्ग. और जाते जाते 3 इंस्ट्रक्शन दे के गए थे मंडे को कि हैव अ नाइस मॉर्निंग प्रोग्राम, डू नाइस प्रीचिंग, एंड कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू. हरे कृष्णा. ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज.